दोस्तों, आज आपका 17 अप्रैल 2021 के एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओनली जीके ट्यूटर पे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता है। करंट अफेयर्स की सबसे शानदार बात यह है कि ये आपको कम समय पे ज्यादा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप एक अपने नोट्स बनाकर लगातार करंट अफेयर्स की तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर लिखें ताकि हमें ये लगे कि कौन कौन से हमारे स्टूडेंट एक्टिव हैं और किन बच्चों को ज्यादातर क्या क्या ये चीजें याद है ताकि हम और इंप्रूवमेंट कर पाए। तो चलिए पहला प्रश्न, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के जो तनाव है उन पर ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट की बात की गई है? ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट की बात की गई है 2021 के, ये जारी किया है। तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने भारत और चीन के जो हम लोग चाइना के साथ जो हमारे मतभेद खराब हो रहे हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की है। देखो, अभी अमेरिका ने एक इंडियन जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है उसकी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट और ये हर 4 साल के बाद जारी करता है अमेरिका। ठीक है, पहली बार जब लास्ट बार ये 2017 में हुई थी, अब 2021 में, यानी 4 साल का गेप आ गया। और ये भविष्य में फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और इसका क्या नतीजा भुगतेगी इसके बारे में बात की जाती है। और 2025 तक भारत और चाइना के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। और कहा गया है कि सबसे अच्छी बात जो हमारे पड़ोसी देश के लिए है कि वहां पानी की समस्या होने वाली है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, देखियो, अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ की कैपिटल यानी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकन डॉलर। यहाँ अभी जो राष्ट्रपति चुने गए थे जो बाइडेन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को हटाकर ये बने हैं जो बाइडेन। और यहाँ की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है कमला हैरिस। अमेरिका में आप जानते हैं कि स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत में स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन जो डीसी है वो किस नदी के किनारे है? वो है पोटोमैक रिवर के किनारे। और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका के बारे में और क्वेश्चंस बनते हैं कि अमेरिका की यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है मोसिरी नदी। और अमेरिका को अगर आप क्षेत्रफल और जनसंख्या के स्थान पर देखते हैं तो चौथे नंबर पर है सबसे बड़े देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या के मामले में तीसरे। ठीक है, और अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत, ध्यान रखना सबसे ऊंचे की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे लंबा है रॉकी माउंटेन। और यहाँ की जो घास के मैदान है जहां घास उगती है अमेरिका में, उनको प्रेसी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है अमेरिका के लिए जो अभी पूछा जा सकता है जैसे इन दिनों में, कि पहला लिखित संविधान किस देश का है? वो भी अमेरिका का है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, और मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जो ह्यूमन इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, एक है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। एक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस। देखो, मैंने आज आपके लिए 5 रिपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन दी है। मेरा काम यह है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचाऊं, लेकिन आज आप ये काम करेंगे, इन 5 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है और ये डिटेल पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है जो दुनिया में इस तरह का पहला बिल है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बैंक है, जो बीमा करने वाली कंपनियां हैं, जो निवेश से इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, वो अपने व्यवसाय पर जलवायु की परिवर्तन की रिपोर्ट करनी होगी। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। न्यूजीलैंड ओशनिया जो महाद्वीप है, आइसलैंड है, वहां पर स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी आप सभी जानते हैं वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी है डॉलर, जो कि न्यूजीलैंड डॉलर है। देखिए, डॉलर अलग अलग होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, उनकी वैल्यू भी अलग होती है। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्न।
और ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी झील है न्यूजीलैंड की वो है टोपो झील। ठीक है, कौन सी झील है? टोपो झील है। और यहाँ पर जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में और एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि ओराकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड में स्थित है। और यहाँ पर माउंट कुक नेशनल पार्क भी न्यूजीलैंड में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था। और ध्यान रखना, जो आपने कई बार देखा होगा कि कीवी फल खाते हैं, हम कहते हैं कि ये कौन सा फल है, हम कहते हैं ये कीवी फल है। क्यों? यानी न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहते हैं, वहां पर वो फल ज्यादा होते हैं, इसलिए उसका नाम कीवी बोल दिया गया है। दुनिया का पहला, एक स्टैटिक जीके का छोटा सा पार्ट मैंने शामिल किया है, चंद्रमा पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष पर पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, जो अभी रशिया की थी, अभी जाकर आई हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बेटेलिना तेरेस्कोवा। देखो, चांद और अंतरिक्ष को अलग अलग नोट डाउन करना है। नोट, जो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? वो है स्वीडन। और सबसे अच्छा, सोफिया यानी जिसका नाम रखा गया रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? वो है सऊदी अरब। तीसरा क्वेश्चन, ई पंचायत 2000 पुरस्कार 21 किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत 2021 जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये पुरस्कार 2021 का जीता है। 2020 का जो वो हिमाचल प्रदेश ने जीता था, आपको पता होना चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायती राज मंत्री हैं हमारे, वो कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो पूर्व की गुजरात की सीएम भी रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और क्या पूछा जाता है? उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल, जहां बहुत सारी खटपट हमारी अभी इन दिनों में हुई थी। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 8 राज्यों की सीमा लगती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, उस तरफ बात करें तो राजस्थान और हरियाणा, इस तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि यहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है? वो है पलाश। उत्तर प्रदेश दिल्ली को अगर मिला दिया जाए, ध्यान रखना, दिल्ली को मैंने अभी नहीं किया क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसे हमने 8 ही राज्य किए हैं, वो यूटी है। उत्तर प्रदेश के कई क्वेश्चन ये भी बनता है कि कर्मा कहाँ का डांस है? डंडिया है, चोलार है, लठमार होली है, राई है, धुरिया है, म्यूट झूला है, चारकुला है। और वहां दो इंपोर्टेंट हवाई अड्डे भी हैं, जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा नोएडा में है, और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो जेवर में स्थित है। और आपको पता नहीं, जब प्रेम मंदिर वृंदावन में बहुत फेमस है, और इस समय के लिए सबसे इंपोर्टेंट मंदिर राम मंदिर, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, वो अयोध्या में है। अगर मैं आपको टॉप 5 करंट अफेयर्स को आज रिवाइज कराना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि कोरोना के दौरान स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से किस शहर को नवाजा गया था? तो आपका राइट आंसर होगा देहरादून। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से वो है आशा भोसले। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? वो था शरद पगारे। और 2020 का गांधी पुरस्कार सम्मान कौन था? बंग बुद्धू शेख मुजिबुर रहमान। और ये टॉप 5 करंट अफेयर्स का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी अवार्ड किसको दिया गया? तो वो था छिछोरे। बीच बीच में ये करंट अफेयर्स ऐड करने का फायदा ये है कि देखो, आप लगातार पूरे साल पढ़ते हैं। हमारी एग्जाम का ये नहीं पता कि हमारी एग्जाम 6 महीने में होगी, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। तो मैं ये कहूंगा कि पुरानी नई चीजें आप हमेशा पढ़िए, हमेशा तत्पर रहिए, लेकिन नई चीजों को पढ़ने का मजा तभी है जब आप पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कम से कम आप 5 दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर ये 2000 से 3000 तक वीडियो जाता है तो मैं आपके लिए और बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, लाइव लेकर आऊंगा, बड़ा सेशंस। भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटी हरमस 75 को किसने लॉन्च किया? तो वो था कबीरा मोबिलिटी ने। ठीक है। और कबीरा मोबिलिटी जो कंपनी है वो गोहारा राज्य में है। भारत का पहला स्ट्रेटेजिक जीके, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। और भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाते हैं। ये यूनेस्को ने इसको शुरुआत की थी। और विश्व की नंबर 1 पेंटिंग कौन सी है? वो है मोनालिसा की। किसकी है? मोनालिसा की पेंटिंग को दर्जा दिया गया है। देखो, मार्च मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेज की बात करता हूँ तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ
जो डे है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को है, दोनों 3 मार्च को मनाए जाते हैं। नेशनल सेफ्टी डे आजकल जो पूछा गया है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप मानते हैं कि ये 8 मार्च को मनाया जाता है। किडनी डे 11 मार्च को, और किडनी डे की थीम भी बहुत अच्छी है, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ये पूछा जाता है कई बार। नेशनल सेफ्टी डे की थीम पूछ लेगा तो आप कहेंगे रोड सेफ्टी, तो मैंने सारे इनमें मेंशन कर दिए। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो वह था 6वां। रायसीना डायलॉग आप सभी जानते हैं, ये अप्रैल अब इस मंथ में हो रहा है 2021 में, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड, आउटब्रेक, आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसको जरूर देखना। और जो रायसीन पहाड़ियां है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसे रायसीन डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। टॉप 5 शिखर सम्मेलन, देखो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन था वो रूस में किया गया, 2020 का अध्यक्षता रूस ने की। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित किया गया। अपेक, एपीईसी, एपेक जो है एशिया प्रशांत इकोनॉमिक जो कमीशन है, वो 2020 में मलेशिया में मेजबानी की है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 ब्रिटेन देश ने किया। और वन प्लेनेट समिट वो भी मेजबानी कर रहा है फ्रांस। तो 5 ये भी मैंने आपको बता दी। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाली देशों की लिस्ट में रखा है? तो आपको बताया ब्रिटेन ने इनको रख दिया है। ब्रिटेन मानता है कि पाकिस्तान ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो है आतंकवादियों को फाइनेंस करता है, उसके लिए इनकी लिस्ट में रख दिया है और उनको दर्जा नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी चीजों पर लॉक कर दिया गया है। और मैं तो ये कहूंगा आने वाले बहुत दिनों में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को निगेट कर चुकी होगी। ब्रिटेन की बात करते हैं तो यूरोप में है, राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल आप जानते हैं, हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, वो भी लंदन में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जोहनसन। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कि इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसका हेडक्वार्टर भी लंदन में। तो 2 हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिए। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है सेवरन, लंदन सेवरन, ठीक है। चलिए, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने किसके लिए समझौता किया है? तो है अडानी ग्रुप के साथ। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है। फ्लिपकार्ट और अडानी ग्रुप मिलकर एक बहुत बड़े गोडाउन बनाएंगे जहां डेटा सेंटर को मजबूत किया जाएगा, लॉजिस्टिक को मजबूत किया जाएगा। और इसमें भारत की बढ़ती हुई कंपनियों में से एक है जहां बड़े बड़े 5.3 लाख वर्ग फुट का एक गोदाम भी बनाएंगे। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट जो कंपनी है वो वॉलमार्ट है। और आपको पता होना चाहिए ये 2007 में बनी थी, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। आपको मैं एक बात बता दूं कि फ्लिपकार्ट का जो मालिक है वो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अडानी ग्रुप की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप 1988 में बना था। गौतम अडानी इसके फाउंडर हैं। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगरी की खोज की गई है? वो है मिस्र। ये 3000 वर्ष पुराना है और इसे लॉस्ट गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, इजिप्ट या मिस्र के बारे में बात करते हैं तो राजधानी है कायरो, यहाँ की करेंसी है पाउंड। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर नील नदी है जो है आसवान बांध है वो यहीं पर है। और स्वेज नहर किस देश में? तो भी मिस्र में है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो वह है केन विलियमसन। और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आईसीसी इसको रेगुलेट करती है क्रिकेट को, आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2019 में बना था। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ है मनु साहनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने दोस्तों को शेयर करना है तो धीरे ही हम लोग सब ऐसे सोचेंगे तो जल्दी ही हम लोग 2 से 3 हजार व्यूज में होंगे। मुझे कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा, इससे मैं आपके लिए नई नई चीजें लाता रहूंगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।